टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। जी मिसेस मलिक, मेरी बेटी है राबिया, घर बसाने वाली। और ये मरियम, यहाँ तो कोई आसार ही नहीं है। जी ठीक कह रही हैं आप, कोई कमी है सिकंदर को। बस बहुत मनमानी कर ली इन लोगों ने अपनी। अब तो मुझे सिकंदर की औलाद चाहिए, भले मरियम में से ना हो। लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को समझाने की, खुद ही समझ जाएं तो अच्छा है। ओके ओके ओके, चलें, जल्दी आपको खुशखबरी दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इससे शॉर्ट डिस्टेंस कॉल कभी किसी ने किसी को नहीं की होगी ना? क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, ऐसी भी क्या दूरियां कि हम एक ही घर में रहकर एक दूसरे से फोन पर बात करें। हालांकि तुम्हारी राबिया के कमरे और मेरे कमरे में फासला ही कितना है। हाँ वो राबिया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मियाँ बीवी के बीच में जब कोई दूसरी औरत आ जाए तो फासला तो बढ़ ही जाता है, और ऐसा फासला जो मर्द कभी भलांगना ही नहीं चाहता। ज़ारा, राबिया कोई आम औरत नहीं है, वो भी मेरी बीवी है। लेकिन बीच में तो आई ना, मेरे और तुम्हारे बीच। पता नहीं कौन कब और किसके बीच में आया है, लेकिन एक बात कंफर्म है, मैं दरमियान में फंस गया हूं। एक तरफ तुम हो, एक तरफ राबिया। जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे पास? तुम आ रहे हो ना? अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि राबिया से पूछ लो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। बस तुम आ रहे हो, अब मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या वलीद भाई से हालात अच्छे नहीं चल रहे तुम्हारे? किसने कहा तुम्हें? गैस है तो फिर गलत है। भाई गैस तो गैस होता है, हो सकता है शायद गलत हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की बेबसी तो कुछ और कह रही है। वैसे चेहरे कभी झूठ नहीं कहते। ठीक कहा तानिया तुमने, चेहरे कभी झूठ नहीं कहते। देखो ना तुम्हारे चेहरे पे भी क्या लिखा है कि तुम चाहती हो कि मेरे और वलीद के दरमियान इतनी उलझनें पैदा हो जाएं कि वो खुद मजबूर हो जाए मुझे घर से निकालने के लिए, और उन्हें ऐसा लगे कि मेरे यहाँ से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, लेकिन जरा सा चूक गई। मसलन होगा तो यही, लेकिन ये मैं नहीं चाहती। शायद ज़ारा वो तो ना समझे, उसे नहीं पता कि वो अपने साथ क्या करी। तानिया, अगर तुम उसे ना समझ रही ना, तो तुमसे बड़ा कोई ना समझ नहीं, क्योंकि अपने दुश्मन को ना समझने वाला बहुत बेवकूफ है। एक सौकन को मुकम्मल इल्म होता है कि उसे क्या करना है।
अगर तुम्हें नहीं है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तानिया, मुझे नफरत पैदा करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। हाँ, बनी रहना तुम। एक अजीम सौकन जो अपनी जान के दुश्मन को अपने शौहर के पहलू में भी बर्दाश्त करे। जब जान से चली जाओगी ना तो हम सब तुम्हारी याद में तुम्हारा मुजस्मा इस घर में गाड़ देंगे। जान से चली जाऊंगी? क्या कहना चाहती हो तुम तानिया? और अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे क्या पता ज़ारा के क्या इरादे हैं। आज जो ये वाकया हुआ तानिया, तुम जानती हो उसके बारे में? कौन सा वाकया? क्या हुआ था? क्या ज़ारा ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं। तुम भी ना बहुत ही अजीब हो। क्या सोचती हो, क्या करती हो, किसी को कुछ नहीं पता। समझ ही नहीं। राबिया जैसी बेवकूफ बंदी भी शायद ही दुनिया में कोई हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो या ज़ारा पे ये सब गुजरे। मुझे तो इस मैदान से बाहर के खेल में ज्यादा गर्ज है। मरियम के घर होने वाले वाकयात से दिलचस्पी है। ये सब तो वक्त गुजारी है। तुम लोगों की अहमियत सिर्फ इतनी है कि यहाँ कुछ ऐसा होता रहे जो वहाँ रंग दिखाए। जाते हुए मर्द को रोका नहीं जा सकता। अव्वल तो वो रुकेगा नहीं, और रुक गया तो कितनी देर? जाते हुए को पुकारना रिश्ते की तजलील के सिवा क्या है? सिकंदर कब वापस आ रहा है? अभी तो क्या है, 2-4 रोज लगेंगे। खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। वो राबिया। क्या हुआ राबिया को? हुआ तो कुछ नहीं है, राबिया मां बनने वाली है। ये तो खुशी की खबर है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन हमारे घर में क्यों ये खुशी की खबर नहीं है? वो मरियम तो सिकंदर के कहने में है नहीं, और मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे बेटे को औलाद की खुशी भी ना दे सके। अर्जुमंद, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? 1 साल होने को आया और आप कह रहे हैं जल्दी क्या है? और वो मरियम, उसके तो अपने शौक पूरे नहीं हो रहे। मुझे लगता है हम पोते के लिए तरसते ही रह जाएंगे। ठीक है, सिकंदर आ जाए तो मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। नहीं, इस बार आप उन दोनों से कोई बात नहीं करेंगे, और ना ही उन दोनों की हिमायत करेंगे आप।
यकीनन कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, वरना हमारे ऐसे नसीब कहाँ के जनाब और हमें कॉल करें, वो भी रात के इस वक्त। प्लीज रमीज, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। होपफुल चलेगा? अगर तुम मजाक के मूड में हो ना तो मैं फोन बंद कर दूंगी। यार तानिया, एक तो तुम रूठ बहुत जल्दी जाती हो। कैसी लड़की हो? लड़कियां ऐसी तो नहीं होती। कैसी हूं मैं? और लड़कियां कैसी होती हैं? और तुम क्या जानते हो लड़कियों के बारे में? देखो, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि लड़कियां फूलों की बातें करती हैं, ख्वाबों की बातें करती हैं, और तुम। हेलो, अच्छा यार फोन मत रखना यार प्लीज। अच्छा बताओ क्या बोल रही थी? सारा मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा ना, आई एम रियली सॉरी, अब नहीं करता। बताओ। अच्छा, तुम कोई राबिया, वलीद, यू टॉकिंग अबाउट समथिंग? हाँ। देखो तानिया, मुझे पता है सब कुछ तुम मुझसे ही शेयर करती हो, मुझे बताओ, आई एम लिसनिंग। गेम अपने अरूज पे है। राबिया कुर्बानी देने के चक्कर में है और ज़ारा वो हर हद से आगे बढ़ने की। अच्छा। और वलीद भाई बेचारे किसे संभाले और किसे जाने दे। सो सैड। यार तानिया, ये जिंदगी है, कोई वीडियो गेम नहीं जिसे रीस्टार्ट कर लिया जाए। जिंदगी में हर चीज एक ही बार होती है। सो व्हाट? बस तुम ये समझो कि इस गेम के सारे कैरेक्टर्स का कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। जिसे जब चाहूं शतरंज से 2-4 कर दूं और जिसे जब चाहूं जीत दिलवा दूं। देखो, हारने वाले भी तुम्हारे अपने ही होंगे। हो जाने दो, मैं तो अब सिर्फ इस गेम का मजा ले रही हूं। देखो, और तुम ना मुझे बच्चों की तरह समझाने ना लग जाया करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा बाबा, तो सुबह मिल रही हो ना? हाँ। ओके। बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाया जाता है। काश कि कभी तुम ये बात समझ पाओ। तुम बाबर और गुलशन को छोड़ो, उन्हें अभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। भाई देखो, नई इमारत बनाना आसान है, लेकिन शिकस्ता इमारत को दोबारा तामीर करना खासा दुश्वार काम है। जी अम्मी, वो लेकिन। अच्छा, लेकिन छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर सिकंदर नहीं है तो तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना। अम्मी, मुश्किल है अम्मी, अभी अभी नया नया ऑफिस स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे काम हैं। आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूँगी। कर लोगी बेटा। अच्छा तुम कहो तो मैं सिकंदर से बात कर लूँ? नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं, और उन्होंने कौन सा मना करना था। तो फिर? अच्छा, तो तुम्हारी सास से बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज़ उनसे बात मत कीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आ जाऊँगी। बेटा सब ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, कहा ना बात करूँगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। आप ये कहाँ लेकर आए तुम मुझे? क्यों, क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? देखो तानिया, तुम हो चुकी हो अगवा। तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता। 5 मिनट में वो मुझे ढूंढ लेंगे। अच्छा। तो तुम्हारे 5 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। कहाँ है तुम्हारे डैड? वो इज स्पाई डैड, नजर नहीं आ रहे। अब चलो भी, मजाक मत करो। तुम्हारा घर है ना ये? हाँ। ओके, तो क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मैंने सोचा तुम्हें अपनी मामा से मिलवाया जाए। मामा से? क्यों? ओहो नहीं यार, कम ऑन। देखो, हमेशा लड़का एक ही रीजन के लिए लड़की को अपनी मामा से नहीं मिलवाता।
ओ, मैं समझी कि ना ना, तुम कुछ मत समझो, बस आओ। चलो। डैड, प्रपोजल मैंने उनको ब्रीफ कर दिया है और कल बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा, वो गुड। सो इंशाल्लाह, डोंट वरी, प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। अच्छा डैड, आप ठीक तो हैं? नहीं यार, तुम्हारी माँ को बैठे बिठाए पोते की ख्वाहिश पैदा हो गई, तो आप उन्हें नो, इस बार वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दरअसल ये मामलात औरतों के होते हैं और औरतों के मामलात उन्हीं के हाथ में रहने चाहिए। बस तुम आ जाओ और इस मसले को खुद सॉल्व करो। जी ओके। हाँ। तो क्या मशागिल हैं तुम्हारी? कुछ ख़ास नहीं आंटी, मैं ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं हूँ, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। लेकिन तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो घूमती फिरती हैं, शॉपिंग करती हैं। जी करती होंगी, लेकिन मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, और मुझे ये फजूल किस्म के शौक भी नहीं है। एक्चुअली मॉम ये काफी डिफरेंट टाइप की लड़की है, दुनिया को अपने ही एंगल से देखती है, और जब तक इसके स्टैंडर्ड का कोई मिल ना जाए तब तक उससे बात भी नहीं करती। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। आती जाती रहना। जी। ओके मॉम, मैं आता हूँ। वलीद, इधर आओ बेटा। जी। देखो बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से नजर नहीं चुराते, और तुम्हारी तो दो दो जिम्मेदारियां। मॉम, इस घर में मुझे दो दो शादियों के ताने कब तक मिलते रहेंगे? अच्छा, अगर तुम इस बात को ताना समझते हो ना, तो बर्दाश्त करो। दो शादियां तुमने की हैं, और वो भी हम सबको धोखे में रख के। इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही, मैं तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों को एहसास दिला रही। तो मॉम, मैं क्या करूं? आप ही बता दें। करना क्या है बेटा? किस चीज की कमी है इस घर में? बस सिर्फ ज़ारा और राबिया को बराबर का वक्त दो। इस कंडीशन में दोनों को वक्त देने की जरूरत है। जी मैं करता हूं। देखो, तुमने जो कहा हमने तस्लीम किया, मान ली तुम्हारी हर बात,
अब तुम्हारा वक्त है, तुम अपना कैरेक्टर शो करो कि तुम किस खानदान के बेटे हो। जी वलीद, आप कब आए? अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, रहने दो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें इससे क्या मतलब? घर आने की देर होती है, पहले मॉम का लेक्चर शुरू हो जाता है, बाद में तुम्हारे ढकोसले शुरू। मैंने 2 शादियां की हैं, कोई गुनाह नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप, आपने कोई गुनाह नहीं किया। जो ये समझता है उसे गलत समझ ना दें आप, लेकिन आप खुद को किसी एहसास जुर्म में मुब्तला मत करिएगा। आपने जो कुछ किया उस वक्त की जरूरत के मुताबिक किया। चुप रहो, चुप रहो। मुझे कोई एहसास नदामत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये हमदर्दियां जो है ना, ये मुझे खुद को गलत समझने पर मजबूर करती हैं। लेकिन मैं तो। चुप रहो तुम, एक लफ्ज और नहीं। अपनी ये झूठी तसल्लियां और दिखावे के एहसानात अपने पास रखो। खुदा के वास्ते मुझ पर इतनी इनायत मत करो कि मुझे मार ही डालो। तुम और अम्मी दोनों एक ही डगर पर हो, दोनों मिलकर मुझे दीवार से लगा रही हो। डैड कह रहे थे कि तुम्हें भी साथ ले जाओ। तो मना कर देते? हाँ, मना ही कर दिया। मैं 3 दिन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ कि मैं घर पे नहीं होगा 3 दिन के लिए। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि
तुमने अपनी मामा से मुझे क्यों मिलवाया? गलती हो गई यार, तुम भी ना एक बात पकड़ के ही बैठ जाते हो। वैसे तुम मेरी दोस्त से सोचा मामा से मिलवा दो। सच बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? मुझे तुम्हारी मामा से मिलके कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। वो मुझे बस ऐसी रिवायती खातून लग रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। तुम्हारा वहम है। वो क्यों लेने लगी तुम्हारा इंटरव्यू? करती हैं तो करती रहे, आई डोंट केयर। मैं जैसी हूँ वैसे ही शो करूंगी ना, किसी को अच्छी लगूं चाहे बुरी। देखो यार, तुम्हें कोई बुरा नहीं समझता, तो तुम प्लीज ऐसा मत सोचो। पता है तुम्हें, ये जो अम्मी टाइप कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनके बेटों के साथ कोई भी लड़की दिख जाए तो ये उसका जायजा लेना शुरू हो जाती है। इनके बेटे दुनिया की सबसे मासूम तरीन मखलूक और लड़की चालाक। लेकिन मैं तो अपनी धुन में जीने की आदी हूं। हाँ रुको, वो रही मेरी गाड़ी। See you. Bye. ड्राइवर नारियल ले आया? जी ले आया। अच्छा फिर ऐसा करो कि तुम पूरी ट्रे बना लो एक फ्रूट की ना, और अनार भी फ्रेश निकाल लो। ठीक है, सारी चीजें लो। मरियम भी आ गई, तुम जाओ बाकी चीजें ले आओ। आओ बेटा बैठो। आंटी ये सब? भाई हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म तो होती नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। किस हालत में? तुम फल खाओ, पेट गिनने की जरूरत नहीं है। आओ बैठो, ये सब तुम्हारे लिए है। आंटी आप जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा कुछ क्यों नहीं है। जवाब दो। खामोश क्यों? जवाब दो। आंटी आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और प्लीज दोबारा इस मौजू पर मुझसे कोई बात मत कीजिएगा। सुनना तो तुम्हें बहुत कुछ पड़ेगा बीबी। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब और नहीं। सकीना, सकीना जी। उठाओ ये सब कुछ ले जाओ और मुलाजमों में बांट दो। आंटी ये सब आखिर क्यों कर रही हैं? अगर अपने बेटे सिकंदर की औलाद चाहिए तो पहले अपने बेटे से पूछें, या सिर्फ मैं जवाब दूं?
अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी बेटा, बैठो, आओ। बोलो। अंकल, वो एक्चुअली बात ये थी कि हर गुजरते लम्हे के साथ आंटी का रवैया बदलता जा रहा है। बेटा, कल तक सिकंदर आ जाएगा, वो खुद ही देख लेगा। लेकिन अंकल, वो तो शायद इतनी जल्दी में है कि सिकंदर के आने का भी इंतजार नहीं कर रही। काश बेटा मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता। तो यानी बेटा, ये मसला अर्जुमंद का ही है और वही इसमें कुल इख्तियार रखती है। हाँ बेटा, वैसे भी उनका तकाजा कोई गैर मंतकी, गैर हकीकी नहीं कि उनकी मुखालफत की जाए। मेरा मशवरा तो यही है बेटा, सिकंदर को आ जाने दो, वही अपनी मां को जवाब देगा सब। जी अंकल। सिकंदर आप आए और इन सारे सवालों का जवाब दें। मैं कैसे किसी को बताऊं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है कि इस घर में बच्चों की आवाजें गूंजें। मेरे पास जो जवाब है उसके बाद इस कमरे का वाहिद राज भी ड्राइंग रूम में सज जाएगा। फिर शिकवा मत कीजिएगा। ये मर्द की अनाओं का खमियाजा औरत को ही क्यों भुगतना पड़ता है? रमीज, तो मेरा शक दुरुस्त निकला तुम्हारे और तानिया के बारे में? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं माँ हूं तुम्हारी, किस वक्त क्या सोचते हो सब पता चल जाता है। तो आपको गलत पता, मैं और तानिया सिर्फ दोस्त। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे वो अच्छी दोस्त भी नहीं बन सकती। मॉम, ऐसे तानिया में क्या प्रॉब्लम है? देखा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। देखो बेटा, कोई भी रिश्ता अपनी जात की तकसीम का नाम है, और जहां तक तानिया से मिलकर मुझे अंदाजा हुआ है वो अपनी जात से बाहर नहीं आ सकती। और अगर वो बाद में बदल जाए जैसा आप कह रही? शादी से पहले के वादे और इरादे रेत की दीवार के सिवा कुछ नहीं होते। फिर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दीवार गिरकर ही दम लेती है, या फिर सारी जिंदगी भाग भाग कर उसे संभालते फिरो। लेकिन गिर फिर भी जाएगी, सो ऐसा कोई ख्याल मत आने देना अपने जहन में। आइए। अरे तुम लोग, कोई काम है क्या? अरे आंटी, आप मुझे बुला लिया होता। जब काम यहाँ था तो बाहर बुलाने का फायदा? मैं समझी नहीं। मेरे ख्याल में ये जगह ठीक रहेगी। हाँ,
लेकिन किस लिए? जाहिर है तुम्हें तो पता होना चाहिए। सुनो, जब आ जाए तो ये हटा के बाहर कर देना और यहाँ पर रख देना। जी अच्छा। जाओ तुम लोग। कल मार्केट में एक झूला पसंद आ गया, सोचा सिकंदर और तुम्हारे बच्चे के लिए ले लिया जाए। आंटी आप जानती हैं कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, सिकंदर और उसकी दूसरी बीवी के बच्चे के काम आ जाएगा। चीजें जाया थोड़ी होती हैं, क्या ख्याल? मोहब्बत खेल तमाशा